एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गौस सर। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चालू है आयोनिक इक्विलिब्रिया। जिसने भी लास्ट क्लास को नहीं देखा, एक बार जाकर प्रीवियस क्लास को देख ले। तो बच्चों, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखो बच्चों, ऑस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने आपके एसिड और बेस पर इसने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। तो बच्चों देखो, ये काफी इजी डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपको इससे प्रीवियस वाले क्लास में जाकर आपको एक बार एसिड और बेस का जो हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकाला था उसको एक बार आपको देखना पड़ेगा। एक बार वो देख लेंगे तो आपको इजी जाएंगे। तो बच्चों चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। तो देखो बच्चों, यहां पर हमको ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है देखेंगे। कंसीडर ए वीक एसिड, कंसीडर ये वीक एसिड। अब यहां पर हम वीक एसिड हम कंसीडर करेंगे HA, ठीक है। अब इस वीक एसिड का डिसोसिएशन कैसे होता है, सबसे पहले हम देखेंगे। ये आपका वीक एसिड है। अब ये वीक एसिड के लिए हम यहां पर क्या सिंबल इस्तेमाल करेंगे, अक्वाइस सॉरी वीक एसिड के लिए हम इक्विलिब्रियम का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका अक्वाइस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, देखो बच्चों, इससे क्या आयन फॉर्म होगा, H प्लस, देन आपका A-, इस तरीके से यहां पर आपका डिसोसिएशन होगा। कंसीडर ये वीक एसिड HA, इसका डिसोसिएशन करेंगे तो हमको यहां पर क्या मिलेगा, H प्लस और A-। अब अगर हम देखेंगे यहां पर, इसके लिए हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे, दैट इज एसिड के लिए Ka, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर इसी को हम फाइनली कैसा लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, H प्लस, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होता है, A-। ये तो हो गए हमारे प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर रिएक्टेंट क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, इसको रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो बच्चों, ये हो गया आपका वीक एसिड डिसोसिएशन। अब इसको ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन ने कैसे एक्सप्लेन किया, देखो, कंसीडर ए रिएक्शन, consider a reaction HA इक्विलिब्रियम H प्लस और A-। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, अगर हम बात करेंगे इनिशियल में एट इनिशियल, ठीक है, एट इनिशियल क्या रहेगा, टाइम t इक्वल टू 0 कंसिडर करो, और ये कंसिडर करो कि आपका 1 मोल है। जब टाइम t इक्वल टू 0, यानी इनिशियल का टाइम अगर 0 है और ये आपका 1 मोल है, कंसिडर करो, तो इनिशियल में आपका प्रोडक्ट क्या होगा, 0। क्या होगा, 0 होगा। इनिशियल में ये आपका 1 मोल है, ये क्या है आपका, इनिशियल में क्या होगा, 0। फिर आफ्टर टाइम, ठीक है, आफ्टर टाइम t इक्वल टू t, ये क्या होगा आपका अल्फा फॉर्म होगा। ये क्या फॉर्म होगा आपका अल्फा, दैट इज ये आपका इनिशियल का क्या होगा, ये जो फॉर्म हुआ है इनिशियल माइनस अल्फा। कंसिडर करो मेरे पास में 10 रुपीज है, ठीक है, मेरे पास में 10 रुपीज है इनिशियल में। कुछ टाइम के बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से 5 रुपए किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। अब 5 रुपए इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास क्या बचे, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। तो देखो बच्चों, आफ्टर टाइम t इक्वल टू क्या है यहाँ पर t। अब ये जो भी है आपका टाइम t इक्वल टू, ये क्या है आपका एक अमाउंट है, क्या है, एक आपका एक अमाउंट है। अब अगर हम इसके कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट बाय वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट बाय वॉल्यूम। मैं इसी को कैसे लिखूंगा, 1 माइनस अल्फा बाय वी, दैट इज अमाउंट बाय वॉल्यूम। फिर इसको कैसे लिखूंगा, अमाउंट बाय वॉल्यूम, देन इसको कैसे लिखूंगा, अमाउंट बाय वॉल्यूम। देखो बच्चों, मैं यहां पर अगर बात करूंगा, 1 माइनस अल्फा क्या था आपका, अमाउंट था, और मुझे इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखना है, अमाउंट बाय वॉल्यूम। अब मुझे जो आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मिला है, इस कॉन्सेंट्रेशन को मैं यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वेशन में पुट करता हूं। तो देखो बच्चों, मेरे पास इक्वेशन क्या था, Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, जो मेरे पास में यहाँ पर इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट करूंगा। तो क्या वैल्यू आएगा, देखो बच्चों, अल्फा बाय वी, देन इनटू A- का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, अल्फा बाय वी,
अब मैं क्या करता हूं, देखो बच्चों, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए क्या है, 1 माइनस अल्फा बाय वी। तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय वी इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू है, के ए। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, देखो बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस न्यूमरेटर को अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो बच्चों, देन डिवीजन में क्या रहेगा, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय वी। अब अगर हम देखेंगे यहां पर कुछ कैंसल हो सकता है क्या, देखो कुछ कैंसल हो सकता है क्या, यहां से आपका वी स्क्वायर से वी बचेगा और ये आपका वी कैंसल हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचा, सिर्फ वी बचा है आपका। तो मैं इसको और कैसे लिखूंगा, के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय वी डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। देखो बच्चों, अब अगर मैं यहां पर देखूंगा, तो देखो बच्चों, आपका अगर c की वैल्यू रख दी जाए तो 1 बाय वी होती है। c की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय वी होती है। तो देखो अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूं क्या, 1 बाय वी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। देखो c की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय वी। इसको मैंने अगर अरेंज किया इस तरीके से तो मैं क्या लिख सकता हूं, के ए इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर। 1 बाय वी के जगह पर मैंने जस्ट सी को पुट किया है, ठीक है। मैंने क्या किया है, 1 बाय वी के जगह पर मैंने सिर्फ सी को पुट किया है। तो मुझे क्या मिला, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। देखो बच्चों, हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पर ये जो आपका इक्वेशन था, इस इक्वेशन के अंदर इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन के टर्म को पुट किया। बाद में से क्या किया, इसको सॉल्व किया, अल्फा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर और यहाँ का वी, ये वी कैंसिल हो गया, यहाँ पर वी बचा। फिर इसी को सिंप्लीफाई किया, अल्फा स्क्वायर बाय वी, देन 1 माइनस अल्फा। ये जो 1 बाय वी इसकी वैल्यू होती है सी, तो मैं सी के इसके 1 बाय वी के जगह पर मैं सी को पुट किया। और देखो बच्चों, फॉर वीक एसिड, फॉर वीक एसिड 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। फॉर वीक एसिड 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एनीथिंग टू डी डिवाइड 1, इट सेल्फ वैल्यू को लिख सकते क्या, तो यहां पर क्या आएगा, सी अल्फा स्क्वेयर, सी अल्फा स्क्वेयर। अब मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो अल्फा स्क्वेयर इक्वल टू, ये के ए अगर इधर आएगा तो कहां पर जाएगा, ये सी इधर आएगा तो कहां जाएगा, डिवीजन में। देन अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए बाय सी। अल्फा की वैल्यू क्या मिली हमको, रूट के ए बाय सी। तो देखो बच्चों, ये था आपका ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। देखो बच्चों, ये काफी इजी डेरिवेशन है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वीक एसिड को कंसीडर करना है। वीक एसिड लिया हमने एच ए, इसका डिसोसिएशन किया, डिसोसिएशन करने के बाद एच प्लस ए माइनस। देन आपको मालूम है फॉर इक्विलिब्रियम जो हमने कांस्टेंट देखा था इससे पहले, जो फॉर एसिड, तो हमने लिखा इसको कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है आपका, H प्लस है, देन A माइनस है, इसको हमने लिखा। डिवीजन में क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, HA। देन हमने क्या किया, ये रिएक्शन जो है आपकी वीक एसिड की है। देन HA से जो आपका डिसोसिएशन होगा, HA से जो आपका डिसोसिएशन होगा, H प्लस A माइनस, ठीक है। ये जो आपकी रिएक्शन है। फिर यहाँ पर हमने देखा इनिशियल टाइम जो आपका एसिड है, इनिशियल टाइम क्या रहेगा, T इक्वल टू 0। इनिशियल में ये आपका 1 मोल था, तो ये इनिशियल में आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। एट टाइम T इक्वल टू, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, टाइम T इक्वल टू 0। देन आफ्टर टाइम T इक्वल टू T, इसका अमाउंट क्या रहेगा, ये आपका 1 से चेंज कितना हो रहा है अल्फा में, तो आपका 1 माइनस अल्फा, इनिशियल से जो भी आपका फॉर्म हुआ है। फिर इसका हमें कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखना है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट बाय वॉल्यूम, ये आपका अमाउंट है, वॉल्यूम यानी हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, यानी वी कंसीडर करेंगे, ठीक है। देन अल्फा बाय वी, अल्फा बाय वी, और इसको 1 माइनस अल्फा बाय वी। अब ये जो हमको वैल्यूज मिले हैं ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है, इसको हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। के ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए। फिर हमने क्या किया यहाँ पर, देखो बच्चों, इन सारे वैल्यूज को मैंने यहाँ पर पुट किया। एच प्लस की वैल्यू क्या थी, अल्फा बाय वी, ए माइनस की वैल्यू क्या थी, अल्फा बाय वी, देन डिवीजन में 1 माइनस अल्फा बाय वी की वैल्यू। फिर इसको मैंने सॉल्व किया, अल्फा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, देन 1 माइनस अल्फा बाय वी, ये वी स्क्वायर और ये यहाँ से वी कैंसिल हो गया।
देन क्या बचा, अल्फा स्क्वायर बाय वी, इसको मैंने यहाँ पर नीचे लिखा अल्फा स्क्वायर बाय वी डिवाइड बाय क्या, 1 माइनस अल्फा। अब मुझे मालूम है c इक्वल टू 1 बाय वी होता है, तो मैंने इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। देन यहाँ पर c की वैल्यू मैंने पुट की, k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर ये आपका वीक एसिड है, ऑलरेडी हमने वीक एसिड कंसिडर किया है, तो क्या होता है 1 माइनस अल्फा इक्वल टू वी। अब यहाँ पर किसी से भी अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो इटसेल्फ वैल्यू रहेगी, तो आएगा k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर। दिस इज आपका। देन फाइनली हम और क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर के रिगार्डिंग ये के बाय डिवीजन में c आएगा। देन अल्फा स्क्वायर को के बाय सी, और अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ के बाय सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर आपका जो फाइनल जो हमने देखा यहाँ पर ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। तो बच्चों एक बार इस पर स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब हम देखेंगे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। अभी हमने वीक एसिड के लिए देखा, अब हम देखेंगे वीक बेस के लिए। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। जैसा हमने एसिड का डेरिवेशन देखा, सेम वैसे ही यहाँ पर वीक बेस का डेरिवेशन देखेंगे। देखो बच्चों समझेंगे। कंसिडर ए वीक बेस, कंसिडर ए वीक बेस BOH। अब इसका अगर हम डिसोसिएशन करेंगे, BOH B प्लस और क्या फॉर्म होगा, OH माइनस। फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वीक बेस KB। इसके लिए क्या आएगा, KB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या है बच्चों, B प्लस देन OH माइनस, और आपका रिएक्टेंट क्या है, BOH। अब इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों ये जो आपका BOH है, इसी का अगर हम डिसोसिएशन करेंगे, B प्लस देन आपका OH माइनस, एट टाइम T इक्वल टू 0 एट इनिशियल टाइम। ठीक है, तो ये होगा आपका 1 मोल। इनिशियल में आपका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, इनिशियल में आपका प्रोडक्ट होगा 0। देन आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T इक्वल टू T। ठीक है, आफ्टर टाइम T इक्वल टू T, ये फॉर्म होगा आपका अल्फा, सेम ये भी फॉर्म होगा आपका अल्फा। तो ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा। तो ये क्या था, ये था आपका अमाउंट। ये क्या था बच्चों, आपका अमाउंट। अब फर्दर अगर हम देखेंगे आपका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट बाय वॉल्यूम, अमाउंट बाय वॉल्यूम। अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको अमाउंट बाय वॉल्यूम करना है, दैट इज 1 माइनस अल्फा बाय वी। सेम अल्फा बाय वी, सेम अल्फा बाय वी। अब इसको हमने वी से क्यों डिवाइड किया, वी इज नथिंग बट आपका वॉल्यूम है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हमने यहां पर क्या किया, इनिशियल में सबसे पहले कंसिडर ये वीक बेस, वीक बेस कंसिडर किया, उसका हमने डिसोसिएशन किया। फिर डिसोसिएशन करने के बाद आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने यहाँ पर KB इक्वल टू क्या लिखा, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू हमने KB इक्वल टू क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देन आपका प्रोडक्ट क्या था, B प्लस OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा। फिर जो हमने यहाँ पर डिसोसिएशन किया है उसके रिगार्डिंग हमने देखा एट टाइम T यानी इनिशियल में क्या होगा, ये 1 मोल। तो ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट 0 0 रहेगा। देन आफ्टर टाइम T, कुछ टाइम के बाद 1 माइनस अल्फा, ये आपका अल्फा फॉर्म है इसलिए 1 में से कितना फॉर्म हो, अल्फा, दैट इज 1 माइनस अल्फा। फिर ये है था आपका अमाउंट। फिर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट बाय वॉल्यूम। तो हमने इसको कैसे लिखा, अमाउंट बाय वॉल्यूम, यानी अमाउंट के डिवीजन में वॉल्यूम को लिखा, दैट इज अल्फा बाय वी, अल्फा वी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। इसके अंदर देखो KB इक्वल टू क्या है आपका, B प्लस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। अब आपका B प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अल्फा बाय वी। देन आपके OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अल्फा बाय वी। फिर डिवीजन बाय क्या है आपका, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH, दैट इज 1 माइनस अल्फा बाय वी। ये सारा इक्वेशन KB इज इक्वल टू। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बाय वी। अब फर्दर यहां पर आपका
ये जो v स्क्वायर से v कैंसिल और ये v कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, सिर्फ v बचा। ठीक है, तो देखो अब हम इसको क्या करेंगे, के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय v डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। फिर हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, c इज इक्वल टू 1 बाय v। तो देखो इससे पहले मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 बाय v अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अब ये 1 बाय v की वैल्यू क्या पुट करना है, मुझे c पुट करना है। तो देखो के बी इज इक्वल टू, अब ये 1 बाय v की वैल्यू क्या करना है, c, देन अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। फॉर वीक बेस, जैसा हमने वीक एसिड के लिए देखा था वैसे ही वीक बेस के लिए, फॉर वीक बेस 1 माइनस अल्फा इक्वल टू होता है वो। अब आपको पता है किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करो तो उसके वैल्यू में कुछ फर्क आता है क्या, नहीं आता है। देन के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहां पर 1 पुट किए, कोई फर्क आएगा नहीं आएगा। देन आपको अगर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो के बी बाय सी आएगा। देन अल्फा की वैल्यू निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ के बी बाय सी आएगा। तो देखो बच्चों, ये था आपका रिक्वायर्ड डेरिवेशन फॉर द ऑसवाल्ड डायल्यूशन लॉ ऑफ वीक बेस। तो एक बार बच्चों इसको फिर से एक बार देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसीडर ये वीक बेस्ड BOH, देन इसका डिसोसिएशन करना है, BOH डिसोसिएट बाय B प्लस OH माइनस। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमने KB लिया यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस KB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर आपका प्रोडक्ट क्या है, B प्लस OH माइनस, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। फिर हमने इसको क्या किया, एट टाइम T इक्वल टू 0, इनिशियल में ये आपका 1 मोल था। फिर आफ्टर टाइम T के बाद ये प्रोडक्ट तो आपका इनिशियल में 0 आएगा, आफ्टर टाइम T इक्वल टू T ये कितना चेंज हुआ, अल्फा चेंज हुआ, दैट इज इनिशियल से कितना हुआ 1 माइनस अल्फा। फिर हमने क्या देखा, ये आपका जो था अमाउंट था, तब हमको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखना है, तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू अमाउंट बाय वॉल्यूम। देन आपका अमाउंट बाय वॉल्यूम इस फॉर्म में लिखा, अमाउंट बाय वॉल्यूम, अमाउंट बाय वॉल्यूम। फिर इसी वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, तो देखो फिर हमको क्या मिला यहाँ पर, अल्फा बाय वी, अल्फा बाय वी, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस OH माइनस। सेम वे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाय वी हमने यहाँ से ली। देन इसको हमने सॉल्व किया, अल्फा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बाय वी। तो ये आपका वी स्क्वायर में से वी कैंसिल और ये वी कैंसिल। फिर यहाँ पर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर बाय वी, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय वी इंटू अल्फा। फिर 1 बाय वी की वैल्यू हमको क्या पता है, C इक्वल टू 1 बाय वी होता है, तो हमने क्या किया, के बी इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर। और ये आपका वीक बेस है इसलिए 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। फिर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के बी बाय सी, देन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी बाय सी। तो बच्चों ये था आपका रिक्वायर्ड डायरेक्शन फॉर ऑसवाल्ड डायल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अभी हमने देखा ऑसवाल्ड डायल्यूशन लॉ रिगार्डिंग वीक एसिड एंड वीक बेस। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है एज पर व्यू एग्जाम के एतबार से। अगर एग्जाम के अंदर इस पर क्वेश्चन आया तो आपको अच्छे से करने आएगा, मुझे लगता है कि आपके लिए इजियर वे है। तो बच्चों चलो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हमारा अगला पॉइंट है एटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल का क्या करना है, आयोनाइजेशन। एटो मींस कंटिन्यूअसली वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और वहां से आयन फॉर्म होंगे। तो देखो कैसे होता है, अगर हम बात करेंगे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, फर्दर इसके अंदर अगर मैं और एक H2O को ऐड करूंगा तो किस तरीके से आयोनाइजेशन होगा। देखो बच्चों एक्चुअली अगर बात करेंगे तो वाटर इज, प्योर वाटर इज ए स्मॉल एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब ये बहुत कम फीसद में आयोनाइजेशन करता है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइजेशन करेगा तो क्या होगा, देखो बच्चों ये आपका H3O प्लस देन OH माइनस फॉर्म होगा। वो कैसे, तो यहाँ से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है ये H प्लस और ये OH माइनस, ये H प्लस का आयोनाइजेशन होकर यहाँ पर H3O प्लस बनेगा और आपका OH माइनस आयंस। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो एक बात और, वाटर इज, या प्योर वाटर कहेंगे, प्योर वाटर इज आयोनाइज इन स्मॉल एक्सटेंट, आयोनाइज इन स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम फीसद में आपका ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, आयोनाइज होता है। तो समझेंगे सबसे पहले इस चीज को। देखो बच्चों अब जैसा कि अगर हम देखेंगे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया मैंने, उसी के अंदर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, जब मैं इसका आयोनाइजेशन करूंगा तो क्या फॉर्म हो रहा है आपका H3O प्लस देन आपका OH माइनस। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन करें तो एक आपका H प्लस और एक OH माइनस आयन, इस H2O के पास में H प्लस आयन जाने के बाद क्या बनेगा, H3O प्लस और ये आपका OH माइनस आयन बनेगा। देखो बच्चों अब ये जो आपका H3O प्लस है, इस H3O प्लस को क्या कहा जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहा जाएगा, इसी को हाइड्रोनियम आयन। और इस OH माइनस को क्या कहा जाएगा,
OH माइनस को कहा जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहा जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहां पर हम एटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखो बच्चों, यहां पर जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है आयोनाइज तो होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब सबसे पहले आप यहां पर हम उसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू, देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू रेट कांस्टेंट। हम इसके लिए क्या लिखेंगे? रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, ठीक है, मैं एक कांस्टेंट को लेता हूं के को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम इसके लिए क्या लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट। अब अगर हम देखेंगे तो आपका यहां पर प्रोडक्ट क्या है? H3O प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है? OH माइनस, ठीक है। अब अगर यहां पर देखेंगे तो आपका एक्चुअली रिएक्टेंट क्या है? H2O और अगेन एक मॉलिक्यूल आपका H2O। तो देखो बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय H2O, H2O का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? देखो ये हो गया आपका K इज इक्वल टू, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे, अगर मैंने इस डिवीजन के टर्म को अगर इस साइड में लिया मैंने, ये जो डिवीजन वाला टर्म इसको, तो ये क्या होगा यहाँ पर? H2O स्क्वायर इंटू K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि वाटर जो है बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम एक्सटेंट में क्या होता है? आयोनाइज होता है। वाटर इज आयोनाइज वेरी स्मॉल एक्सटेंट। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, आपका जो H2O है उसके लिए एक कांस्टेंट लेता हूं, H2O स्क्वायर, इसके लिए कांस्टेंट लेता हूं जिसको कहूंगा मैं K डैश। ऑलरेडी यहां पर K है इसलिए मैं क्या कहूंगा इसको? K डैश। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? देखो बच्चों, K डैश इंटू K डैश इंटू K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। देखो बच्चों, अब मैंने यहां पर ये जो K डैश लिया, किसके लिए लिया? आपका H2O बहुत कम अमाउंट में आयोनाइज होता है, इसलिए मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं? कांस्टेंट को ले रहा हूं, दैट इज क्या रहेगा आपका? K डैश। अब ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, दोनों भी आपके कांस्टेंट है। इसके लिए मैं क्या करता हूं? एक दूसरा कांस्टेंट लेता हूं। देखो बच्चों, अब मैं क्या करता हूं? फॉर K डैश इंटू K, इन दोनों कांस्टेंट को मैं यहां से रिमूव करने के लिए एक दूसरा कांस्टेंट लेता हूं, दैट इज आपका KW। इसके लिए क्या लिखता हूं मैं? KW। फिर इक्वेशन क्या बनेगा? KW इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस। अब हमको यहां पर ये इक्वेशन मिला है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे यहां पर जो आपका KW है, KW है वेयर KW is ionic product of वाटर। KW को कहा जाता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो जो आपका H3O प्लस है, H3O प्लस है, H3O प्लस को क्या कहेंगे हम? जैसा कि मैंने इनिशियल में आपको बताया था, H3O प्लस को क्या कहेंगे? हाइड्रोनियम आयन। क्या कहेंगे इसी को? हाइड्रोनियम आयन। देन आपका दूसरा वाला जो है OH माइनस आयन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। देखो बच्चों, ये H3O प्लस दैट इज आपका हाइड्रोनियम आयन इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻⁷। देन आपका OH माइनस, इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻⁷। अब देखो बच्चों, इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं, KW इज इक्वल टू H3O इंटू, देखो 1 इंटू 10⁻⁷। ये आपने यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट की? देखो बच्चों, H3O प्लस की। फिर देन मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ OH माइनस की, 1 इंटू 10⁻⁷। देखो 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 आएगा। फिर ये जो आपका -7 इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, 10 इंटू पावर क्या आएगा? 14, दैट इज आपका KW। देखो बच्चों, अब हमने यहाँ पर KW को क्या कहा है? KW इज नथिंग बट आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब अगर हम एटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के यहाँ पर कंसेप्ट को देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया?
वाटर मॉलिक्यूल अगेन वाटर मॉलिक्यूल, यानी कंटिन्यूअसली आपके वाटर मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन होगा और फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, आपके आयंस फॉर्म होंगे। देखो बच्चों, ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये बहुत कम अमाउंट में आयोनाइज होता है। H2O प्लस H2O का हमने आयोनाइज किया, तो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आपके दो आयंस होते हैं, एक होता है H प्लस, एक होता है आपका OH माइनस। जब ये आपका H प्लस यहाँ पर जाएगा तो H3O प्लस और ये OH माइनस आयन बनेगा, दैट इज आपका हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। फिर हमने क्या देखा यहाँ पर, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब ये एक्चुअली इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। फिर K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या है आपका H3O प्लस, देन आपका OH माइनस, फिर रिएक्टेंट क्या है आपका H2O H2O। देन H2O को कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स है। देन फाइनली हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर लाने के बाद मल्टीप्लिकेशन में आएगा और आपको यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वेशन फॉर्म होगा। देन आपका H2O क्या है, बहुत कम अमाउंट में एक्सटेंड हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा उसके लिए कहूंगा कि मैं, देखो बच्चों, K डैश, ठीक है, K डैश, इसके लिए कांस्टेंट को लिखूंगा मैं K डैश को, फिर K डैश इंटू K, और ये दोनों K डैश इंटू K के लिए कांस्टेंट टर्म लेता हूं KW, और KW इक्वल टू, फिर इक्वेशन हमको ये मिलेगा। देन KW क्या है इस इक्वेशन के अंदर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और H3O प्लस क्या है आपका हाइड्रोनियम आयन, देन आपका OH माइनस क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। देन हमने इन दोनों की वैल्यू हमको पता है, H3O प्लस की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁷, देन OH माइनस की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁷। ये दोनों को मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 1 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 1 × 10⁻⁷, ये 1 × 1 1 आया, और ये जो पावर है दोनों का सम होने के बाद में 10 × -14। तो ये था, देखो बच्चों, इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी हमने देखा एटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो बच्चों नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, तब तक के लिए बाय। बच्चों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।